Hello, everyone. Welcome back to the new episode of Idols podcast, Unleashing Experiences. See, we have a new idolite with us, जिनका नाम है राज लामा, who is from Assam. And राज भी एक बहुत ही पैशनेट डांसर है एंड ये कई टाइम से मुंबई में रह रहे हैं एंड जॉब भी करते थे एंड साथ ही साथ उन्होंने हमारा कोर्स भी ज्वाइन किया था. ओके, सो चलिए राज से जानते हैं कि उनका जर्नी कैसा रहा है अभी तक आइडल्स पर एंड क्या क्या चीज़ें उनको सीखने मिले हैं एंड क्या क्या ग्रोथ वो देख पा रहे हैं आफ्टर कंप्लीटिंग आवर ट्रेनिंग. हेलो राज. Yeah, hi sir. ओके, वेलकम टू आइडल्स पॉडकास्ट. सो राज, आपने हमारा अगस्त बैच ज्वाइन किया था ऑफ डुअल कोर्स, राइट? Yes. एंड आपने दोनों हमारे जो डुअल कोर्स के कोर्सेज है दोनों आपने एक्सपीरियंस किया है, PADP एज वेल एज PITP. ओके, सो ये इसके एक्सपीरियंस मैं आपसे डेफिनेटली पूछना चाहूँगा, लेकिन मुझे पहले ये जानना है कि कैसे आपको आइडल्स के बारे में पता चला एंड क्यों आपने आइडल्स चूज़ किया फर्स्ट ऑफ ऑल. सर एक्चुअली जब मैंने मेरा डांस करियर स्टार्ट किया था फर्स्ट में लाइक 3 to 4 months मैं स्टूडियो से जाके सीखा था. बट फिर क्या हुआ कि मैंने स्टूडियो छोड़ दिया बिकॉज ऑफ माई फैमिली प्रॉब्लम एंड मैंने यूट्यूब से डांस सीखना स्टार्ट किया था. यूट्यूब से वीडियोस देख के तो मैंने आइडल्स के पेज को भी देखा था. लाइक उधर बहुत सारे इंस्ट्रक्टर ट्यूटोरियल वीडियो बनाते थे लाइक हिमांशु दुलानी सर एंड बहुत सारे और है. तो मैंने उन्हीं स्टेप्स को मैंने घर पे स्टार्ट करना मतलब सीखना स्टार्ट किया एंड उधर से मैंने सीखा. फिर मैंने बीच में ऐसा हुआ कि मैं 2-3 years डांस मैंने छोड़ दिया था. उसके बाद मैं इधर मुंबई में मैं जॉब करता था. फिर मैंने उधर से मेरे दोस्त लोग से पूछा कि वो लोग भी डांसर ही थे, वो लोग भी उधर जॉब ही कर रहे हैं. फिर मैं अपने दोस्त लोग से पूछा एंड वो लोग ने मुझे सजेस्ट किया कि इधर से बहुत लोग हैं जो पहले आइडल्स में कर चुके हैं एंड उनको भी बहुत अच्छा ग्रोथ मिला. तो मैंने भी सोचा कि कहीं ना कहीं मैं उधर ही से ही यूट्यूब से सीखा हो, तो अगर मैं ऑफलाइन कोर्स भी जाके किया तो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होगा बोल के इसलिए मैं आया. ओके, सो कहीं ना कहीं आपने उन स्टूडेंट्स के साथ आप कांटेक्ट में थे जिन्होंने यहाँ पे ऑलरेडी कोर्स अटेंड किया है, उन्होंने ही आपको रिकमेंड किया इनडायरेक्टली. ओके, दैट्स ग्रेट. सो आपने रिसर्च करके आया एंड आपको आपने एक डिसीजन लिया जब भी आपको खुद को कन्विंसिंग लगा, राइट? सो जब से आपने ज्वाइन किया, राइट, आपने हमारा अगस्त बैच ज्वाइन किया, तब से लेके अब तक आपका जर्नी कैसा रहा है आइडल्स पर? सर मेरा जर्नी बहुत ही अच्छा था बिकॉज जब मैं पहले अपने डांस में कोरियोग्राफी करता था तो मैं कहीं ना कहीं मैं मीन्स मेरा एक ही स्टेप रिपीट होता था या फिर मैं उसके बाद अलग मीन्स म्यूज़िक अभी चला ना तो बीच में मैं रुक जाता था कि इसके बाद कौन सा स्टेप दूँ, क्योंकि मैंने फाउंडेशन कभी वो नहीं किया था, ट्रेन नहीं किया था. बट आइडल्स में आने के बाद मेरे को हर स्टाइल के बारे में लाइक 6 स्टाइल मेरे को फुल फाउंडेशन से लेकर एडवांस तक मेरे कैसे करना है वो मुझे पता चला. तो इसीलिए ये जर्नी बहुत मेरे लिए हेल्पफुल है इन फ्यूचर में भी. ओके, मैं आपके PADP के बारे में भी पूछना चाहूँगा, लेकिन इससे पहले हम चलते हैं PITP की तरफ. Yes. ठीक है. सो आपने हमारा PITP ट्रेनिंग एक्सपीरियंस किया, राइट? Yes. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि PITP जब भी आपने ज्वाइन किया था, राइट? ओके, सो कभी आपने ऐसा सोचा था कि डांस में भी मुझे ऐसा कुछ सीखने मिलेगा जैसे इसमें PITP में होता है? नहीं सर, मैंने तो सोचा नहीं था कि PITP में इतना कुछ सीखने मिलेगा. मुझे तो बस यही लगा था कि एक इंस्ट्रक्टर को कैसे मीन्स इंस्ट्रक्टर का बिहेवियर कैसा होना चाहिए बस वही सीखने मिलेगा. बट इधर आके ऐसा हुआ कि PITP में मीन्स इंडिपेंडेंट कैसे बनना है डांसर को वो सब कुछ सीखने को मिला सर. तो मुझे कहीं ना कहीं वो मुझे बहुत अच्छा लगा. दैट्स ग्रेट. एंड कितना डिफरेंट लगा आपको ये कोर्स एज कम्पेयर टू अदर इंस्टीट्यूट्स, या फिर किस तरह से आप बिलीव करते हो कि आइडल्स कुछ नया चीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है जो स्टूडेंट्स को, डांसर्स को स्पेशली काफ़ी हेल्प करेगा उनके करियर ग्रोथ में? सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट देखा बट उधर ऐसा होता है कि उधर फाउंडेशंस के बारे में कुछ भी नहीं बोलते. बट आइडल्स में ऐसा है कि पहले फाउंडेशंस के बाद ही एडवांस तक जाते हैं. तो कहीं ना कहीं ये बिकॉज फाउंडेशन ही अगर क्लियर नहीं हुआ तो फ्यूचर में जाके एडवांस में वो आर्टिस्ट रुक जाएगा. तो जो फाउंडेशन से लेकर अगर एडवांस तक सिखा रहा है तो वो एक आर्टिस्ट को बहुत ही हेल्पफुल होगा. ओके, एंड जैसे कि अभी आपने हमारा PITP ट्रेनिंग इतना आपने पूरा ट्रेनिंग एक्सपीरियंस किया है, यस आपने उसके बाद इंटर्नशिप भी किया है. यस. सो ये सारी चीज़ करने के बाद, ओके, स्पेशली PITP पूरा ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद कितना ग्रोथ आप आपके स्किल्स में देख पा रहे हो? सर
मुझे तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे पता नहीं था कि मेरे अंदर वो सब स्किल्स भी है, बट पीआईटीपी करने के बाद मुझे पता चला कि हाँ मेरे अंदर भी कुछ स्किल है, लाइक टीचिंग स्किल्स, एंड मैं कुछ मीन्स नई चीज़ को एडॉप्ट कर सकता। लाइक मैं पीआईटीपी करने के बाद मैंने अपना बुक रीडिंग स्किल्स भी, अभी मैं कहीं ना कहीं मैं बुक भी रीड करता हूँ अभी, जिससे मुझे हर दिन मेरे को कुछ नया चीज़ सीखने को मिलता है। एंड अबाउट पीआईटीपी डिटेल में बोलने जाऊँ तो उधर मेरा इंटर्नशिप में मुझे टीचिंग मैंने कभी किया नहीं था मेरे लाइफ में। मैं बस अपना ही कोरियोग्राफी करता था और कहीं ना कहीं अपने दोस्त को मैं बोल देता था कि ये स्टेप है, ये कर लो। बट पीआईटीपी में मेरे को इंटर्नशिप में मुझे ये पता चला कि एक प्रॉपर वे में इंस्टीट्यूट लेवल में किसी भी अपने स्टूडेंट को या फिर किसी भी दोस्त को फुल ब्रेकडाउन में कैसे सिखाना है स्टेप को। ओके, सो वो सारी चीज़ें आपको सीखने मिला। यस सर। ओके, सो वो सब चीज़ें आपको करने के बाद कितना ग्रोथ देख पा रहे हो, आपकी स्किल्स में ग्रोथ कितना आप देख पा रहे सर मैं 10 में अपने आप को 8 देना चाहूँगा, बिकॉज और 2% मुझे अपने आप पर और वर्क करना पड़ेगा सर। हो? ओके, सो मतलब इतना स्किल्स ट्रेनिंग करने के बाद आप एट द एंड लाइक टोटल लाइक ऑन अ स्केल फ्रॉम 1 to 10 8 या फिर 80% का ग्रोथ Yes, आप देख sir. पा रहे हो। ओके, एंड जैसे कि आपने मेंशन किया अबाउट पीआईटीपी, राइट? ओके, सो पीईडीपी के बारे में भी पूछना चाहूँगा। जैसे अभी आपने बहुत सारे सेशंस अटेंड किए हैं ना, Yes, sir. अलग अलग ट्रायल्स में ट्रेन किया, आपके म्यूजिकलिटी के सेशंस हुए, आपके मास्टर क्लासेस हुए Yes. कार्तिक सर, मोहन सर के साथ, फिर लाइव कोरियोग्राफी क्लास हुआ अविनाश सर के साथ, अभी आपके और भी कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस आने, करियर काउंसलिंग, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के ऊपर। सो ये सारे सेशंस ट्रेनिंग करने के बाद आप कितना ग्रोथ देख पा रहे हो आपकी डांसिंग स्किल्स में? सर एक्चुअली मैं जब आइडल्स आया था उससे पहले मैंने अपने डांस को मैं फुल छोड़ दिया था। मैं लाइक 2 इयर्स का गैप दे दिया था, तो मुझे लगा ही नहीं था कि मैं फिर से डांस कर पाऊँगा बोल के। बट अभी ऐसा हो रहा है कि मैं जब डांस कर रहा तो मुझे भी अच्छा लग रहा है कि हाँ मैंने एक सही इंस्टीट्यूट को मैंने चूज़ किया। एंड जिधर मुझे हेल्प हुआ कि बॉडी लैंग्वेज कैसे, लाइक दूसरे इंस्टीट्यूट में ऐसे होते हैं कि टीचर आते हैं सिखाते हैं और चले जाते हैं, बट आइडल्स में ऐसा है कि जब तक अगर वो स्टेप क्लियर नहीं हुआ तो वो करते ही रहना है। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड आपके ग्रोथ में आप कितना देख पा रहे हो, डांसिंग में कितना ग्रोथ देख पा रहे हो? सर डांसिंग में भी मुझे लाइक 100 आउट ऑफ 70 में हो गया, बट और मुझे ड्रिल करना पड़ेगा सर सब स्टेप्स को। ओके, ग्रेट। सो राज, जैसे अभी आपने इतने सारे चीज़ें एक्सपीरियंस किया, राइट? ठीक है, तो आपको हमारा टीचिंग करने का तरीका कैसा लगा एंड कितना डिफरेंट लगा एज़ कम्पेयर टू अदर इंस्टीट्यूट्स? एंड क्या ऐसा यूनिक चीज़ आप देख पाए हमारी टीचिंग में? सर लाइक अदर इंस्टीट्यूट में ऐसा होता है कि लाइक टीचर आते हैं एंड ओनली स्टेप सिखाते हैं एंड चले जाते हैं, बट आइडल्स में ऐसा है कि टीचर आते हैं एंड स्टेप्स तो सिखाते ही है, बट वो अपने एक्सपीरियंस को भी शेयर करते हैं। एंड इधर बहुत सारे इंस्ट्रक्टर है जो कि लाइक हमें ये भी बताते हैं कि अपने ओन स्टाइल को कैसे चूज़ करना है सर। सो वही मुझे बहुत अच्छा लगा सर इधर। मतलब खुद का ओन स्टाइल कैसे लेकर आना है Yes, आपके sir. एग्जीक्यूशन में। ओके, सो वो चीज़ आपको यहाँ पे सीखने मिला, दैट्स रियली वंडरफुल राज। एंड कैसे आप आपका ट्रेनिंग अभी फ़िलहाल कर रहे हो, किस तरह से आप आपका ट्रेनिंग कर रहे हो ताकि आप उसमें और ग्रो देख पाओ? सर अभी तो मैं मॉर्निंग भी मैं लाइक जब मैंने आइडल ज्वाइन किया उसके बाद मैं लाइक उतना प्रैक्टिस नहीं करता था, बट अभी कुछ दिन लाइक 20 to 15 डेज हो गया, लास्ट 15 डेज से मैं मॉर्निंग भी पार्क में भी जाके मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। बहुत मेरे दोस्त है वो लोग, हम लोग जाके मॉर्निंग भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर हम लोग दिन में भी इधर प्रैक्टिस कर रहे हैं और हम लोग एक ही बार रात को इधर से जा रहे हैं। दैट्स ग्रेट। आई होप आप ऐसे हार्ड वर्क करते रहे एंड आपको जो भी डांस के गोल्स, जैसे आपने कहा था कि आपको बीच में छोड़ना पड़ा था लेकिन फिर भी आपने कंटिन्यू किया, आई होप आप हमेशा कंटिन्यू करें एंड डांस में आप कुछ करके दिखाएं जो Yes, sir. आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा एंड आप खुश रहेंगे उससे। Yes. ओके, सो थैंक यू सो मच राज। बस एक लास्ट क्वेश्चन आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे कि आपने ये ट्रेनिंग सब अपना एक्सपीरियंस किया है, तो आपके हिसाब से ये ट्रेनिंग आज के जनरेशन के डांसर्स के लिए कितना ज़रूरी है एंड कैसे उनको हेल्प कर सकता है उनके करियर ग्रोथ में? यस सर, ऐसा होता है कि लाइक जिधर से मैं हूँ, मैं आसाम तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट आसाम से हूँ, बट उधर ऐसा है कि लाइक कोई भी टीचर्स क्या बोल रहे डिफरेंट लाइक डांस स्टाइल सिखाते हैं, बट उनको मेन उनका बेसिक ही पता नहीं है। बट उधर ऐसा होता है कि एक ही टीचर हाउस भी सिखाता है, हिप हॉप भी सिखाता है, लॉकिंग पॉपिंग सब एक ही टीचर सिखाता है। बट लेकिन वो इंस्टीट्यूट में जाने के बाद या स्टूडियो में जाने के बाद वो लोग मीन्स कुछ अलग ही सिखाते हैं, बट वो लोग सिर्फ फेम के लिए बस वो कर रहे हैं कि ये हाँ ये कर रहा है वो कर रहा है, बट वो लोग प्रॉपरली वो नॉलेज नहीं दे रहा है। तो मुझे
लगता है कि अगर किसी को भी कोई भी पर्टिकुलर स्टाइल में कुछ भी नॉलेज लेना है तो वो मीन्स एक प्रॉपर वे में ले, तो वही सबके लिए वो डांसर के इन फ्यूचर के लिए भी अच्छा होगा, नहीं तो वो मीन्स लेक ऑफ नॉलेज हो जाएगा सर। ओके, सो आपके हिसाब से कैसा लगता है मतलब जैसा आपने बताया आपने, राइट, ठीक है, सो कैसा लग रहा है कि आइडल्स वो सारी चीज़ें वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हेल्प कर रहा है आपके हिसाब से? आपका क्या पर्सपेक्टिव है उसको लेके? सर ये ऐसा है कि लाइक ये यही इंस्टीट्यूट मैंने देखा है जो कि लाइक फुल बेस से लेके फुल एडवांस तक सिखाता है, जो कि मीन्स अभी के टाइम में आर्टिस्ट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आर्टिस्ट लोग के ऐसा होता है कि वो कुछ अलग स्टाइल बोल के कुछ अलग स्टाइल ही सीखते हैं। बट ये चीज़ बहुत अच्छा है कि हाँ, इधर सिर्फ स्टेप्स ही नहीं, स्टेप्स को किसने क्रिएट किया है वो भी सीखने को मिलता है, अबाउट हिस्ट्री भी सीखने को मिलता है। सो वो बहुत ही अच्छे बात है, एंड जो कि आर्टिस्ट के लिए बहुत ही मददगार होगा। ओके, ओके राज, थैंक यू सो मच आपका जर्नी के बारे में शेयर करने के लिए, आपके एक्सपीरियंस के बारे में शेयर करने के लिए। आई जस्ट वांट टू विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप आपने आपके जो भी गोल्स रहेंगे डांस में आप उसको अचीव करो, एंड ऐसे मेहनत करते रहो जैसे आप करते आ रहे हो, एंड जो भी गोल्स है आप उसमें अच्छे से शाइन करो ताकि आप भी सक्सेसफुली डांस में करियर बिल्ड कर सकते हो। ओके, सो thank you so much, Raj, once again. Thank you so much for being a part of Idols podcast. And once again, I want to wish you all the best. थैंक यू सो मच। Yeah, thank you.